हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमें पता चला बी के लिए लिस्ट से कि उसमें 2 जजों की जगह 3 जजों की बेंच है और शायद संगला केस की सुनवाई नहीं हो सकती है, तो हमने एक लेटर बना करके और मेल कर दिया था सीजीआई साहब के मेल पर। लेकिन उसमें हमसे कुछ डिटेल्स छूट गए थे। किसी ने कमेंट किया सर डिटेल तो भेजे ही नहीं है, तो डिटेल बना करके दूसरा लेटर मैंने बना करके भेज दिया, पढ़ के बता दूंगा आपको। और साथ ही मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि 8 और 9 तारीख की एक ही वीकली लिस्ट निकलेगी और उसमें जो जजेज हैं, जैसे कोर्ट नंबर 2 में है 3 जज ही रहेंगे। लेकिन कहीं इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि 8 तारीख को तो 3 जजों की बेंच है, 9 तारीख को 2 जजों की बेंच है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें तो कोई परेशान नहीं है, हमारे केस की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक बार जो बेंच बन जाती है बी की लिस्ट में वही रहती है। और मान लीजिए यदि 9 तारीख को 2 जजों की बेंच है, तो इसका मतलब जो केस हमसे पहले सुनाया जा रहा था 12 तारीख को हमारे केस का नंबर नहीं आया था, वो भी 2 जजों की बेंच ने सुना था, उसका भी नाम है, तो वो भी नहीं सुना जाएगा 8 तारीख को। इसका मतलब वो भी 9 तारीख को सुना जाएगा, फिर हमसे पहले आएगा, फिर हमारे को पीछे डाल दी जाएगा। ये नई नई ट्रिक जो है ना, पता नहीं कौन लाता कौन नहीं लाता। अभी किसी ने कहा, तो मुझे नहीं लगता कि 9 तारीख को 2 जजों की बेंच होगी, और 2 जजों की बेंच होगी तो प्योरली आपके ही केस को सुनेंगे। इसका मतलब और भी केस सुने जाएंगे जो 2 जजों की बेंच 8 तारीख को नहीं सुन सकती है, 9 तारीख को सुनेगी। ये हमारा अंदाज है, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। जब एक बार बी की लिस्ट में जो जजों की बेंच निकल जाती है वही रहती है, बशर्ते कि उस बेंच को रिकंस्टिट्यूट न किया जाए। यदि 9 तारीख को हमारे केस की वजह से बेंच को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है तो 2 जजों की बेंच हो सकती है। अदरवाइज 8 तारीख को 3 जजों की बेंच है बी की लिस्ट में, और यही माना जाएगा 9 तारीख को भी वही बेंच रहेगी। और बदल जाती है तो हम बहुत किस्मत वाले होंगे। लेकिन उससे पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लेटर और मेल जा चुके हैं कि हमारे केस की सुनवाई 9/4/2026 को की जाए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 18/3/2026 में कि किसी भी कीमत पर एडजमेंट नहीं दिया जाएगा। जिस दिन की तारीख है उस दिन हमारी सुनवाई होगी। अब देखते हैं और इससे एडजमेंट से इन सब चीज़ों क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि पिछली बार हमारा केस नहीं सुना गया था, सुनवाई पर था, यह कहा गया कि 2 जजों की बेंच का केस है, 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, इसलिए आपका सुनवाई नहीं होगा, इसलिए भेजा। अब वो लेटर बता देता हूँ आपको। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, रिक्वेस्ट फॉर एंश्योरिंग हियरिंग ऑफ सिविल अपील नंबर 7993/2023 सिंगला केस लिस्टेड ऑन 9/4/2026। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट द सिविल अपील नंबर, ये ऊपर डाल दिया मैंने पूरे केस का नंबर 249 पे, कोर्ट नंबर 2 में सारा कुछ डाल दिया मैंने ऊपर। द मैटर इज ए पार्ट हर्ड केस एंड हैज अनफॉर्चुनेटली रिमेन्ड पेंडिंग फॉर मोर देन ए डिकेड। 10 साल से पड़ा हुआ है, प्राइमरीली ड्यू टू रिपीटेड एडजमेंट और चेंज इन बेंच। और 2 कारण रहे इसके, बार बार एडजमेंट हुए और बेंच की कंपोजिशन में परिवर्तन हुआ। इट इज रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट एनी फर्दर डिले would cause grave prejudice to the parties, especially considering the prolonged pendency of the matter. It is humbly brought to your kind notice that there is an apprehension that due to the recent change in bench strength from a 2-judge bench to a 3-judge bench, the matter may not be taken up on the scheduled date. In these circumstances, I most respectfully request your Lordship to kindly ensure that the above mentioned matter is taken up for hearing on 9/4/2026 as already listed, so that the long pending dispute may reach its logical conclusion without further delay. I shall remain ever grateful for your kind lordship. और यहाँ मैंने योर्स फेथफुली सारे बैंकर्स का डाल रखा है, लेकिन नंबर मैंने अपना डाल रखा है, और यहाँ मैंने अपनी जिम्मेदारी लेती है आई की ओर से लिखा है। लेकिन ये लेटर सारे हमारे सभी बैंकर्स की ओर से माननीय सीजीआई साहब को लिखा गया है, और मैं लिख दिया रिलेट टू अर्लियर ईमेल, जो हमने पहले ईमेल दिया था सभी बैंक से, उससे संबंधित है, क्योंकि हम इसमें डिटेल लिखना भूल गए थे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।